Good morning, everyone. So, as you know, we have finished the topic adiabatic relations between P, V and T में से हमने एक टॉपिक जो सब टॉपिक था रिलेशन बिटवीन P एंड V ये फिनिश कर लिया है. बट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि हाउ यू आर रिवाइजिंग दिस. मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन आपने अगर इसको लिख कर प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया है देन इट इज़ द मोस्ट टफ टॉपिक. ओके, तो एक बार मैं इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिकॉल आपको फिर से करा दे रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो डाउटफुल अबाउट दिस टॉपिक कि आप कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख कर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं देन एवरीथिंग इज़ यूजलेस. ओके, तो देखिए एक बार, क्योंकि हमें आगे जो रिलेशंस ड्राइव करने हैं वो इसी की हेल्प से करने हैं. तो सबसे पहले, क्योंकि इसको ड्राइव ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से करना है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है. फिर मैंने आपको बताया था तीनों टर्म्स को आपको चेंज करना है, तो जिसमें कि आपका डी क्यू ज़ीरो हो जाता है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है. डी यू की वैल्यू मैंने आपको बताया था सी वी डी टी है, और डी डब्ल्यू क्या हो जाता है पी डी वी. तीनों चेंजेस आपने यहाँ पर पुट कर दिए हैं. तीनों चेंजेस करने के बाद अब आपको गैस इक्वेशन से डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है और इस वाले रिलेशन में पुट करनी है जिसको हमने वन इक्वेशन नेम दिया था. तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया है, इस तरह से आएगा. फिर डी टी फाइंड किया ये ऐसे, और फिर इसको कहाँ पुट किया, इक्वेशन वन में. फिर हमने जब डी टी पुट कर लिया तो इस फॉर्म में आ रहा है. फिर आपने आर को रिमूव किया है डिनोमिनेटर से और सी वी से इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई की, तब आप इस टर्म स्टेप पर आएंगे. उसके बाद आपने क्या किया है, जिनमें पी डी वी आ रहा है उसको कॉमन ले लिया है और फिर सी वी प्लस आर को सी पी में कन्वर्ट कर दिया. तो इस रिलेशन पे आते हैं. इसके बाद में आपने इससे सी वी पी वी से इस होल रिलेशन को डिवाइड कर दिया, तब आप इस फॉर्म में आते हैं. और उसके बाद एक चेंज ये करा है कि सी पी अपॉन सी वी को हमने गामा लिख दिया है. तो इस स्टेप तक जब आएंगे उसके बाद डी मल्टीप्लाई में है, तो उसका मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन. तो दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो इस तरह से आएगा. उसके बाद मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन में जहाँ पर सिंगल पावर है वहाँ लॉग में कन्वर्ट हो जाता है ये. और उसके बाद क्या किया है आपने कि लॉग की आइडेंटिटी यूज़ की है ए प्लस बी वाली, तो यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई में, और उसी बाद जो कांस्टेंट था वो पावर में आ गया है. और उसके बाद एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट लिया है, और लास्ट में हम आते हैं पी वी गामा इज इक्वल टू के पर. तो ये हमारा एक कंप्लीट डेरिवेशन था रिलेशन बिटवीन पी एंड वी. तो अगर आपको याद हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पी और वी के बीच में क्या रिलेशन था, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सीधा रिलेशन था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि कोई पावर नहीं थी, कोई अदर कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा था. सीधा हमने लिखा प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एडियाबेटिक रिलेशन आएगा अगर पी और वी के बीच में, तो गामा का यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस कराया है हमने उसको याद रखना पड़ेगा. यही दोनों में डिफरेंस है. आइसोथर्मल पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एडियाबेटिक में है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, तो अब हम नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं जो है पी और टी के बीच में रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो वो भी हमें एडियाबेटिकली ड्राइव करना है. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें गैस इक्वेशन की हेल्प लेनी है. तो गैस इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर वन मोल. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम वी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो v इज़ इक्वल टू आर टी अपॉन पी, क्योंकि आपको फाइंड किसके बीच में रिलेशन करना है, आपको p और t के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. यानी कि जो फाइनल रिलेशन है आपका उसमें प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए. ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि आपको वॉल्यूम को यहाँ से स्किप कराना है. तो वॉल्यूम को स्किप कराने के लिए जो वॉल्यूम की वैल्यू है, यानी कि वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिया है आर टी अपॉन पी में. ओके, अब ये चेंज आपको पुट कहाँ पर करना है, ये चेंज आपको पुट करना है इसी रिलेशन में जो हम प्रेशर और वॉल्यूम का ड्राइव कर चुके हैं ये. तो पी वी गामा इज इक्वल टू के, इस रिलेशन में हमने क्या किया है, जो वी की वैल्यू है वो पुट कर दी है. स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है. तो हमने पी एज इट इज़ लिखा है, वी के प्लेस पे हमने लिखा आर टी अपॉन पी, उसकी पावर क्या थी गामा, और राइट साइड में क्या आ रहा है के कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब आपने क्या किया, सॉल्व किया. किसको सॉल्व करना है, पावर्स को. और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, छोटा डेरिवेशन है लेकिन पावर्स को सॉल्व करना, और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया है, प्रेशर एक तो लिखा है ब्रैकेट के बाहर,
उसकी पावर कितनी है 1। दूसरा प्रेशर लिखा है ब्रैकेट के अंदर, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर होगी गामा। डिनोमिनेटर में पावर क्या होगी, गामा। लेकिन अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो पावर क्या बन जाएगी, माइनस गामा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में एक पावर है 1, दूसरी पावर है माइनस गामा, तो प्रेशर की टोटल पावर क्या बनी, 1 माइनस गामा। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रेशर की टोटल पावर बना ली 1 माइनस गामा। टेम्परेचर की पावर कितनी होगी, तो टेम्परेचर की तो सिंगल ही पावर है जो यहाँ दिख रही है गामा, तो टेम्परेचर की पावर है गामा। तो P 1 माइनस गामा T गामा, ये आ रहा है आपका लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में आपको क्या करना है, राइट साइड में ऑलरेडी एक कांस्टेंट आ रहा है K, और R जो है वो भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपने सारे कांस्टेंट्स को क्या कर दिया, राइट साइड में। तो R की पावर जो है गामा, उसको आपने राइट में लिया तो अपॉन में आ जाएगा, K अपॉन R की पावर गामा। तो ये होल जो है इसको कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, K अपॉन R गामा, अनदर कांस्टेंट यहाँ लिखा है। तो आपका रिलेशन क्या बन गया, प्रेशर टू दी पावर 1 माइनस गामा, टेम्परेचर टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपका एडियाबेटिक रिलेशन किसके बीच में है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो कुछ स्टेप्स हैं, बस पावर को सॉल्व करना अगर आपको आता है देन इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, अब हमारा रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, बिल्कुल वैसा ही करना है आपको जैसा अभी आपने किया था, यानी कि आपको पहले गैस इक्वेशन यूज़ करनी है और गैस इक्वेशन यूज़ करके आपको V और T में लाना है, तो प्रेशर को स्किप कराना है। सो आपको यहाँ क्या करना है कि जैसे अभी किया था, सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया कि प्रेशर क्या है, RT अपॉन वॉल्यूम। इसको कहाँ पुट करना है, वही पहले वाले रिलेशन में, PV गामा इज इक्वल टू K में। तो P की जगह आपने लिखा RT अपॉन V, दूसरी बात है V गामा इज इक्वल टू राइट साइड में आ रहा है K। फिर से क्या करना है, पावर्स को कलेक्ट करना है। तो जो आपने यहाँ पावर्स को कलेक्ट किया है, तो देख रहे हैं आप R तो कांस्टेंट है, उसको राइट में लेना है, और उसके साथ में हम देखें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की कोई पावर नहीं आ रही है, दैट इज़ T। और जो V है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एक आ रहा है आपका अपॉन में, यानी कि हम उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो हो जाएगा -1, और दूसरा वॉल्यूम आ रहा है आपका न्यूमरेटर में ऑलरेडी, उसकी पावर है गामा, तो V गामा -1, ये हो जाता है आपका TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K था, R उसके अपॉन में आ रहा है, तो रिलेशन क्या बना, TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशन है आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, तो एक बार अगर आप देखें, रिकॉल करें, तो पहला रिलेशन था PV गामा इज इक्वल टू K, दूसरा रिलेशन है P टू दी पावर 1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और थर्ड रिलेशन है आपका TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये 3 रिलेशंस आपको क्या करने हैं, रिवाइज कर लेने हैं, और ये 3 रिलेशंस रिवाइज करके आगे अगर न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि किस में कौन सा रिलेशन यहाँ पर आप पुट करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक। अब जैसे कि आपने वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ड्राइव किया था, ऐसे ही आपको ड्राइव करना है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो वर्क डन फाइंड करना है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर डायग्राम ये दे रखा है, डायग्राम है कि सेम डायग्राम है वैसा ही, लेकिन डिफरेंस क्या है, हियर वी हैव द इंसुलेटिंग वॉल्स, मीन्स नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं यहाँ पर, और नॉन कंडक्टिंग वॉल्स के अंदर वही सिलेंडर के अंदर गैस है, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और गैस वर्क कर रही है, एक्सपेंड हो रही है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है dx। तो इतना पोर्शन जैसे कि आप पहले लेते थे वैसे ही लेना है, और मैंने कहा था आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो लेट n moles ऑफ एन आइडियल गैस contained in a cylinder having insulating walls and provided with frictionless piston। P जो है वो प्रेशर है, जब पिस्टन ऊपर मूव करता है, स्मॉल डिस्टेंस dx कवर कर रहा है, तो स्मॉल वर्क डन dw का रिलेशन PdV आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है कि लेट द गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली।
तो गैस जब एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रही है तो उसमें तीनों वेरिएबल्स में चेंज हो रहा है। पहला है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का सेट P1 V1 T1, दूसरा सेट है P2 V2 T2, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है। आइसोथर्मल में आपको याद होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो P1 V1 से P2 V2 तक चेंज होना था। तो सिंबल भी अब यहाँ अलग यूज़ करेंगे, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो W एडियाबेटिक होगा। और इसको क्या करना होगा आपको, इंटीग्रेट V1 से V2 लिमिट्स तक, PdV हो जाता है। अब आपको क्या करना है, पिछली बार आपको याद था कि गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT का यूज़ किया था और वहाँ से वैल्यू पुट की थी P की। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एडियाबेटिक रिलेशन है तो हम PV गामा इज इक्वल टू K से P की वैल्यू पुट करेंगे अबव रिलेशन में इसमें। तो PV गामा इज इक्वल टू K से अगर आप P की वैल्यू फाइंड करें तो K अपॉन V गामा होगा या K V टू द पावर माइनस गामा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमें कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यू हमें पुट करनी है इस रिलेशन में जो आपने वर्क डन वाला लिखा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू दिस। अब एक बार देख लेते हैं पुट करने के बाद। तो यहाँ लिमिट्स इंटीग्रेशन V1 टू V2 और प्रेशर के प्लेस पर आ जाता है K V टू द पावर माइनस गामा dV। अब आपने क्या किया, K एज इट इज़ है, इंटीग्रेशन का सिंबल भी एज इट इज़ है, और फिर यहाँ पर आप जब इंटीग्रेट करते हैं तो K आउटसाइड लेने के बाद में जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का रूल आपको पता है कि जो पावर है उस पावर में +1 हो जाता है और वही अपॉन में आता है। तो माइनस गामा है पावर, तो माइनस गामा +1 यानी कि 1 माइनस गामा आप लिख सकते हैं। तो V की पावर 1 माइनस गामा और वही 1 माइनस गामा डिनोमिनेटर में आया है और ये लिमिट्स एज इट इज़। अब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो उसके लिए K आउटसाइड ऑलरेडी है लेकिन 1 माइनस गामा को भी बाहर लिख लिया है। और अब आपने V की पावर 1 माइनस गामा में लिमिट्स लगाई। तो एक बार V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। ओके, अब क्या करना है, अब आपको करना ये है कि यहाँ V2 पहले आ रहा है, V1 बाद में आ रहा है, तो उसके लिए माइनस साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस साइन जब आप यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होता है कि जो 1 माइनस गामा लिखा था उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा गामा -1, माइनस से मल्टीप्लाई होगी गामा -1। और इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर भी चेंज हो जाएगा, 1 वाला टर्म पहले आ गया और 2 वाला टर्म बाद में आ गया। इसी के साथ एक और चेंज किया है, K से भी दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी है। तो KV1 1 माइनस गामा माइनस KV2 1 माइनस गामा। फिर एक चेंज और अप्लाई करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का टर्म नहीं आ रहा है। तो कांस्टेंट आपने पढ़ा था ना, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो K की जगह पे आप P1 V1 गामा भी लिख सकते हैं, P2 V2 गामा भी लिख सकते हैं। दोनों में K आ रहा है, इस टर्म में भी इसमें भी। तो जहाँ 1 वाला टर्म है वहाँ K की जगह P1 V1 गामा लिखेंगे, जहाँ 2 वाला टर्म है वहाँ P2 V2 गामा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। W एडियाबेटिक इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा -1। K की जगह पहले टर्म में लिखा P1 V1 गामा, उसके आगे लिखा V1 1 माइनस गामा। तो यहाँ पर हमने वर्क डन W एडियाबेटिक लिखा है, तो इसमें 1 अपॉन गामा -1 ऑलरेडी बाहर था। देखिए स्टेप्स इसमें भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर अब ये जो पावर्स आ रही हैं ब्रैकेट के अंदर, इन सबको क्या करना है, सॉल्व। तो 1 अपॉन गामा -1, आप देख रहे हैं आप V1 की पावर गामा है, V1 की पावर 1 माइनस गामा है, तो गामा और माइनस गामा कैंसिल, क्या बचेगा, ओनली V1। तो P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, उसके बाद P1 V1 माइनस P2 V2 और ये रिलेशन जो है ये भी आपका वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर आपको ये टेम्परेचर के टर्म्स में निकालना है तो जो आपकी एनमोल्स वाली गैस इक्वेशन थी, P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 और P2 V2 इज इक्वल टू nRT2, ये चेंजेस अगर आप पुट करेंगे तब आपका रिलेशन जो है आप फाइंड कर सकते हैं टेम्परेचर के टर्म्स में। और ये आ जाएगा 1 अपॉन गामा -1, पहले टर्म में nRT1 माइनस दूसरे टर्म में nRT2। nr को कॉमन ले लिया है तो nr अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। तो ये रिलेशन है आपका वर्क डन एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया है। इसके बाद आपके पास जो हीट इंजन और कॉर्नोट इंजन थे वो टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं, बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और आपको स्टडी करना है। ओके, सो एक थोड़ा सा लास्ट टॉपिक और हम देख लेंगे कल, और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे
न्यू चैप्टर दैट इज ऑसिलेशन, सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, थैंक